मटर पुलाव रेसिपी। ऐसे खुशबूदार जायकेदार मटर पुलाव बनाने का तरीका कि आप बिरयानी या किसी और पुलाव को भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मटर पुलाव रेसिपी। ऐसा तरीका अपने व्यूअर्स के लिए लाई हूं। इंशाल्लाह एक बार मेरे इस तरीके से मटर पुलाव रेसिपी बनाएं, तारीफें ना हुई तो कहिएगा। तो चले मटर पुलाव रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए खुले बर्तन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें चावल जुड़ते नहीं हैं और खिले खिले तैयार होते हैं। 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और ऑयल हल्का सा जब गर्म होगा तो इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे। 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 6 से 7 लौंग और 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा डाल देंगे और 2 तेज़ पत्ते डाल। कुछ सेकंड के लिए इनको हमने फ्राई करना है, इनका कलर चेंज नहीं करना। अब 2 दरमियानी साइज़ के इसमें प्याज काट के डाल देंगे और प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस मटर पुलाव को हम जायकेदार और खुशबूदार कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए। इसी के साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें आधे खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे 10 से 12 सेकंड तक हमने फ्राई करना है। अब इसमें डाल देंगे 2 दरमियानी साइज के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें, ये मैंने बीच में से काट ली थी, ये डाल देंगे। हरी मिर्चों को अगर आप इस तरह से काट के डालते हैं तो मटर पुलाव में इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। टमाटर को थोड़ा सा भून लें। जैसे ही वो पानी छोड़ेंगे तो इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। आधी चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधी चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधी चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा, 1.5 चाय का चम्मच नमक डालकर अब हमने इसे अच्छे से भूनना है मसाले को। और अगर मसाला आपका नीचे से लगे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल लें और फिर इसे भूनें ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। मसाला अच्छा से भूनने के बाद अब इसमें मटर डाल दें। 3 से 4 दरमियानी साइज के आलू काट के डाल दें और मटर को मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। घर के मसालों से आज हम आलू मटर पुलाव रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप देखेंगे इसकी खुशबू पूरे घर में फैलेगी इंशाल्लाह। आलू मटर को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें 4 गिलास पानी डाल देते हैं और इसे जोश आने के बाद कवर करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि आलू मटर अच्छे से गल जाएं। 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं ये आलू और मटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें चावल डाल देते हैं। मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव चावल लिए हैं। ये बासमती चावल हैं। इनको मैंने आधा घंटा पानी में भिगो के रख दिया था और अब मैंने इसका पानी निकाल लिया है और चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। हल्के हाथों से चावलों को मिक्स करेंगे। बार बार चम्मच नहीं चलाना है वरना आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे। चावल डालने के बाद तेज आंच करके इसका पानी सुखाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए हाफ टेबल स्पून सौंफ लेकर उसे दरदरा सा कूट लेंगे और इसमें डाल देंगे। हल्का सा इन दोनों चीजों को मिक्स करेंगे और तेज आंच पर इसका पानी खुश्क करेंगे। आप देख सकते हैं पानी इसका हमने तेज आंच पे बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब एक दफा इसमें चम्मच चला लें ताकि चावल जो है वो नीचे से ना लगे हों। अब देसी तरीके से इसको दम देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे दम देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आलू मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसकी स्टीम निकल जाए। फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। सौंफ डालने से इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। मटर पुलाव रेसिपी बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह से एक एक दाना अलहदा अलहदा और खिला खिला चावल बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।